मिनक्यू अपने एलर्जी के कारण बेहोश हो गया होता है और जिया जो कि रोबोट H3 बनने का नाटक कर रही है वो मिनक्यू को इंजेक्शन लगाती है। और तभी हम देखते हैं कि मिनक्यू अपने बचपन में चला जाता है जब वो छोटा था और अपने मॉम और डैड के साथ बहुत ही हैप्पीली रह रहा था। जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस दिन उसके पेरेंट उसका बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड यूजुल और उसका पहला प्यार रियल भी थी और वो वहाँ बहुत एंजॉय करता है। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब वो अपने मॉम और डैड के साथ कार से जा रहा होता है तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके मॉम और डैड की वहीं पर डेथ हो जाती है। पर मिनक्यू बच गया था। जब मिनक्यू की आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। ये बात जानकर मिनक्यू बहुत ही ज्यादा उदास था और वो अपने दुखी मन से अपने पेरेंट्स की फ्यूनरल को अटेंड करता है। जिसके बाद वो सैडली एक जगह पर बैठा हुआ था तभी उसके पास उसकी कंपनी में काम करने वाला एक आदमी आता है जो उसे एक फाइल देता है और वहाँ साइन करने को कहता है, ये कहकर कि अगर तुम इसमें साइन करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स की फ्यूनरल अच्छी चलती रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर मिनक्यू छोटा बच्चा था तो उसे ज्यादा समझ नहीं आता, पर साइन करने से पहले वो वॉशरूम जाता है और तभी उसे अपने पैकेट में एक चिट मिलती है जिसे मैडम एक्स ने भेजा था और उस पर लिखा था कि मिनक्यू तुम किसी भी पेपर पर साइन मत करना। जिसके बाद मिनक्यू उदास अकेला बाहर बैठा हुआ था और तभी वहाँ उसका फ्रेंड यूजुल आता है और उसे वही फाइल देकर कहता है कि तुम इसमें साइन कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे भाई बनकर और तुम मेरे घर में आ जाओगे। यहाँ मिनक्यू साइन करना नहीं चाहता था क्योंकि अब तक वो समझ गया था कि इसमें जो कुछ भी है उससे उसका ही नुकसान होगा। लेकिन यूजुल के कहने पर वो जानबूझकर उसमें साइन कर देता है, पर तभी उसे यूजुल के हाथ अजीब सा भयंकर दिखने लगता है और उसे एलर्जी हो जाती है जिससे वो वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि ये फाइल किसी और ने नहीं बल्कि यूजुल के फादर ने भिजवाई थी जो कि धोखे से मिनक्यू की कंपनी में अपना कब्जा जमाना चाहते थे। यहाँ पर यूजुल अपने फादर से पूछता है कि अब तो मिनक्यू ने साइन कर दिया है तो क्या वो अब हमारे साथ हमारी फैमिली बनकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि अब मिनक्यू को अकेला रहना होगा और शायद यही उसके लिए सही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनक्यू अकेला अपने घर पहुंचता है और इस दुख के समय पे भी उसके पास कोई भी नहीं था, जैसे मानो सबने उसे धोखा दे दिया। उसके साइन कर देने के बाद भी ना तो यूजुल और ना ही उसके फादर कोई भी मिनक्यू का सहारा नहीं बने और मिनक्यू इस बड़े से घर में अकेला रह गया अपने इस बीमारी के साथ, इस एलर्जी के साथ। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जब मिनक्यू चिल्लाते हुए उठ जाता है। जिया जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि किसी ने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया, किसी ने उसे धोखा दे दिया। यहाँ मिनक्यू ये देखकर कि वो बिल्कुल ठीक है वो बहुत ही खुश हो जाता है, साथ ही ये जानकर कि उसकी जान एक रोबोट ने H3 ने बचाई है वो उससे बहुत खुश होता है और वो उसका प्रमोशन भी कर देता है। पर यहाँ पर जिया ने मिनक्यू की जान तो बचा ली थी लेकिन उसे इंजेक्शन लगाना आता ही नहीं था और इसलिए उसने कई सारे इंजेक्शन मिनक्यू के बॉडी में लगा दिए थे। ये देखकर मिनक्यू को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम तो अब अपनी प्रमोशन भूल ही जाओ। जिसके बाद H3 यानी कि जिया वहां से जाने लगती है और तभी उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है, टॉय बॉक्स पर, और उसे एहसास होता है कि उसकी ही गलती थी क्योंकि उस बॉक्स पर डस्ट लगा हुआ था और अगर ये मिनक्यू छूता तो उसे वही एलर्जी होती और यही कारण उसने उसे पैसे नहीं दिए थे उस दिन। जिया जब वापस जा रही होती है तब उसके मन में मिनक्यू के लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स आती है। उसे लगता है कि शायद मिनक्यू कोई घमंडी नहीं है और ना ही वो बहुत ही बदमाश है, वो एक अच्छा इंसान है और शायद इस एलर्जी के कारण और शायद उसे किसी ने धोखा दिया है, इसी वजह से वो ऐसा बन गया। जिया जब वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो रहती है तब डॉक्टर हॉन्ग उस पर बहुत गुस्सा करता है, ये कहकर कि उसने बिना उससे पूछे वो मिनक्यू के साथ बाहर क्यों गई और साथ ही कि वो कोई नर्स नहीं है तो उसने मिनक्यू को इंजेक्शन क्यों लगाया। पर यहाँ जिया उसे बताती है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन था, अगर वो मिनक्यू को इंजेक्शन नहीं लगाती तो हो सकता था कि मिनक्यू कोमा में चला जाता। जिसके बाद जिया डॉक्टर हॉन्ग को ये कहकर कि वो अपनी फ्रेंड एंजेला के घर जा रही है वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम पाई, हॉक्टल और सैनिप को देखते हैं जो कि मिनक्यू के बटलर के पास था और यहाँ ये बटलर इन तीनों से ढेर सारा काम करवा रहा था क्योंकि मिनक्यू के घर पे उसके एलर्जी के कारण सिर्फ वही रहता है और अब क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं तो वो उन सभी से बहुत सारा काम करवा रहा था।
इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो अपनी दोस्त एंजेला के पास गई और वो एंजेला को मिनक्यू के बारे में अपनी राय बताती है कि पहले उसे लगता था कि मिनक्यू घमंडी है, इरिटेटिंग है और बहुत ही ज्यादा बदमाश, लेकिन अब उसकी ये राय बदल गई है। वो बहुत ही अच्छा है और वो झूठ भी नहीं बोलता। वहीं इधर मिनक्यू को वो पार्सल मिल जाता है जो कि प्रेसिडेंट जो ने उसके लिए भेजा था, जिसमें उसका ही नेकलेस है। इसके बाद मिनक्यू प्रेसिडेंट जो को कॉल करता है, यानी कि अपनी जिया को, और वो उससे पूछता है कि कहीं उसने अपने कहे अनुसार उस नेकलेस को तोड़ कर तो नहीं भेजा है। पर जिया कहती है कि उसने ठीक ठाक भेजा है और वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद हम जिया के भैया मिस्टर जो को देखते हैं जो कि यूजुल के साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर यूजुल उसे AG3 का एक वीडियो क्लिप दिखाता है और बताता है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है, और अगर तुम्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी मिनक्यू से पता चलती है तो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताना। पर यहाँ पर मिस्टर जो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे AG3 को देखकर, क्योंकि ये चेहरा बिल्कुल उसकी बहन जिया के जैसा दिख रहा था। पर यहाँ पर मिस्टर जो यूजुल को इसके बारे में कुछ नहीं बताते। इसके बाद हम दो जासूसों को देखते हैं जिससे कि यूजुल ने AG3 रोबोट को ढूंढने के लिए लगाया हुआ था, पर इन जासूसों को पता ही नहीं था कि अभी रोबोट AG3 है कहाँ पर। तो ये जानने के लिए वो सैंटा मारिया टीम के उस जगह पर जहाँ वो पहले रहा करते थे वहाँ पर एक गिफ्ट रख देते हैं, ताकि जब वो लोग इस गिफ्ट को लेने आए तो वो उनका पीछा करके उनका ठिकाना जान ले। पर जब ऐसा होता है तो वो दोनों उनका पीछा कर ही नहीं पाते। इसके बाद हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि घर पर बहुत बोर हो रहा था और उसे AG3 की बहुत याद आ रही थी। उसे AG3 से मिलना था, तो वो सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहाँ सैंटा मारिया टीम रह रही थी। पर उस घर के बाहर पहुंचने पर उसे हॉक्टल की कराने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसे काफी अजीब लगता है। और जब वो कान लगाकर सुनता है तो उसे AG3 की हंसने की आवाज सुनाई देती है। पर घर के अंदर हम देखते हैं कि AG3 नहीं बल्कि जिया हंस रही थी और हॉक्टल और सैनिप दर्द से करहा रहे थे, क्योंकि मिनक्यू के बटलर ने उनसे इतना काम करवाया था कि उनकी तो हालत ही खराब हो गई थी। यहाँ मिनक्यू घर के अंदर आने ही वाला था ये जानने के लिए कि AG3 चार्जिंग टाइम के बीच ये क्या कर रही है। पर तभी अंदर डॉक्टर हॉन्ग को पता चल जाता है कि उनके घर के बाहर मिनक्यू खड़ा है, क्योंकि उन्होंने मिनक्यू के फोन में GPS डिवाइस लगा दी थी। और मिनक्यू के अंदर आने से पहले ही डॉक्टर हॉन्ग बाहर आ जाते हैं और वो मिनक्यू से पूछते हैं कि वो इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है। पर मिनक्यू कहता है कि AG3 उसकी रोबोट है और वो उससे मिलने कभी भी आ सकता है, जिस पर डॉक्टर हॉन्ग मिनक्यू से कहता है कि उसके पास AG3 को भेजना है या नहीं ये उसके ऊपर निर्भर करता है, और अगर वो इसी तरह उन्हें अगर परेशान करता रहा तो वो फिर AG3 को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात सुनकर मिनक्यू को गुस्सा आता है, लेकिन वो AG3 को खो भी नहीं सकता था, तो वो फिर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और स्विम करने लगता है। वहीं अंदर सैनिप और हॉक्टल दर्द से करहा रहे थे क्योंकि उन्होंने इतना काम जो किया था। तब जिया उन्हें कहती है कि उन्हें स्विम करना चाहिए, इससे उनकी थकान दूर हो जाएगी। तब सैनिप और हॉक्टल सीधा स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि मिनक्यू तो अभी सो रहा होगा। पर वो जैसे ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं उनके सामने मिनक्यू बैठा था, जिसे देख वो दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं और समझते हैं कि ये मिनक्यू का भूत है, जिसे देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से सीधा भूत भूत चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। वहीं इधर डॉक्टर हॉन्ग मिनक्यू और AG3 के वीडियो क्लिप्स को देख रहे थे जो कि आज के थे, और इसमें उसे पता चलता है कि मिनक्यू ने AG3 को कपड़े खोलने को कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे बहुत ही भयंकर वाली एलर्जी है। ये जानने के बाद डॉक्टर हॉन्ग थोड़ा डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसे जिया को AG3 बनाकर मिनक्यू के पास भेजना भी चाहिए या फिर नहीं। और ये इसलिए था क्योंकि वो अभी भी जिया से बहुत प्यार करता है, भले ही जिया उससे नहीं करती। और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जब जिया पहली बार डॉक्टर हॉन्ग से मिलने आई थी अपने एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। हमें तो पता ही है कि अपनी जिया इन्वेंशन करने में माहिर है, और वो डॉक्टर हॉन्ग से एक अम्ब्रेला बनवाने पहुंची थी, एक ऐसा अम्ब्रेला जिसके एक बटन से वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और अंदर वाले लोग बाहर के बारिश को देख पाए। जिसके बाद डॉक्टर हॉन्ग सिर्फ जिया के लिए उस ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला को बनाकर तैयार कर देता है, जिसे देखकर जिया बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में जिया के भैया मिस्टर जो को देखते हैं, जो कि AG3 के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा शॉक थे कि एक रोबोट का चेहरा उनकी बहन जिया के जैसा दिखता है। तब उन्हें अपनी वाइफ से डॉक्टर हॉन्ग के बारे में पता चलता है
कि जिया कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने ही उसका चेहरा एक रोबोट को दे दिया। ये बात जानकर मिस्टर जो सीधा डॉक्टर होंग से मिलने पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम मिनक्यू के घर में देखते हैं जहां पर जिया एज 3 बनकर पहुंच गई होती है। मिनक्यू उसे एक बॉक्स खोलने को कहता है और ये बॉक्स उसने ही भेजा था प्रेसिडेंट जो बनकर। जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पर वो नेकलेस था। इस नेकलेस को देखकर मिनक्यू खुश हो जाता है। यहाँ मिनक्यू एज 3 को नेकलेस पहनाने को कहता है, जिसके बाद जिया उसे नेकलेस पहना देती है और उसे लग रहा था कि ये कुछ उल्टा सा है। और जिया के पूछने पर मिनक्यू बताता है कि ये नेकलेस उसके मॉम का था और उसके डैड ने उसके मॉम को प्रपोज करने टाइम ये दिया था और उसकी भी ख्वाहिश है कि जब कभी वो किसी से शादी करेगा तो वो इसी नेकलेस को उसे पहनाएगा। यहाँ पर मिनक्यू एज 3 को हुआंग में पहाड़ों का दृश्य दिखाने को कहता है और वो उससे वादा करता है कि वो उसे छुट्टियों में यहाँ घुमाने ले जाएगा। लेकिन जिया मन ही मन सोचती है कि तब तक वो यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि उसकी जगह तो असली एज 3 तब तक आ गई होगी। यहाँ पर मिनक्यू एज 3 को अपने पास बैठाकर उसे एक सजेशन लेता है और पूछता है कि वो रियल से शादी करना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो शादी भी कर ले लेकिन साथ न रहे। ये बात सुनकर जिया उसे कहती है कि शादी करने का मतलब ही होता है साथ रहना, तो तुम्हें उसके साथ रहना ही होगा। तभी मिनक्यू उसके सामने अपना सीक्रेट रिवील कर देता है कि उसे ह्यूमन एलर्जी है और वो इंसानों के साथ नहीं रह सकता। ये बात सुनकर जिया बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और एज 3 के सर्च रिजल्ट को देखने के बाद वो उसे कहती है कि ऐसी एलर्जी तो दुनिया में है ही नहीं। पर मिनक्यू कहता है कि ये सच है। इसके बाद मिनक्यू को काफी भूख लग गई थी तो वो फिर खाना बनाने के लिए किचन में आ जाता है और वो आज केकड़ों को फ्राई करने वाला था। इन केकड़ों को देखकर जिया के मुंह में तो पानी ही आ जाता है और वो मिनक्यू से कहती है कि आपको अपने पड़ोसियों को भी ये देना चाहिए। और मिनक्यू बताता है कि आज उसने सेंटा मारिया टीम के लिए कुछ भेजा है। वहीं इधर हम सैनिप और हॉक्टल को देखते हैं जिसे कि मिनक्यू का भेजा गया वो पार्सल मिल जाता है। जैसे ही वो उस पार्सल को खोलते हैं तो उसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे जिंदा केकड़े थे जो कि पूरे घर में फैल जाते हैं और वो सब उसे उठा उठा कर फेंक रहे थे। वो सब काफी परेशान हो गए थे और ये सब मिनक्यू ने इसलिए किया था क्योंकि वो रात का बदला उनसे लेना चाहता था। यहाँ डॉक्टर होंग और जिया के भैया बात कर रहे थे और उन दोनों के ऊपर भी केकड़ों ने चढ़ाई कर दी थी। यहाँ जिया के भैया डॉक्टर होंग को कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द एज 3 का फेस बदलना होगा वरना वो उस पर केस कर देगा। साथ ही वो डॉक्टर होंग से पूछते हैं कि जिया ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था, लेकिन डॉक्टर होंग के पास इसका कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं था कि जिया ने उसके साथ ब्रेकअप किया क्यों था। इधर मिनक्यू उन केकड़ों को अच्छे से फ्राई करके बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता है और उसे खाना शुरू करता है। जिया देखकर सिर्फ ललच रही थी। वो देख तो सकती थी लेकिन खा नहीं सकती थी क्योंकि वो मिनक्यू की नजर में एक रोबोट जो ठहरी। यहाँ पर जिया मिनक्यू से पूछती है कि उसे इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आता है। तब मिनक्यू एज 3 यानी कि जिया को बताता है कि 15 साल पहले जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो इस घर में अकेला पड़ गया तब उस एलर्जी के कारण वो किसी के हाथ का बना खाना नहीं खा सकता था। उसे अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। पहले उसने कच्चे पके नूडल्स बनाना सीखे जिसके बाद वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। यहाँ जिया मिनक्यू के उस वक्त को महसूस कर पा रही थी जब छोटा सा मिनक्यू ने पहली बार नूडल्स बनाए थे और वो कच्चे थे और उसे ना चाहते हुए भी खाना पड़ा था। साथ ही वो मिनक्यू को पहली बार सेविंग करते हुए भी देख पाती है जब छोटा मिनक्यू सेव कर रहा था और कट जाता है। यहाँ जिया के मन में मिनक्यू के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि भले ही तुमने इतना कुछ सहा हो लेकिन आखिरकार तुम एक अच्छे इंसान बने हो। ये बात सुनकर मिनक्यू का दिल जोर से धड़कता है। जिया के पूछने पर वो बताता है कि शायद उसे रियल की याद आई होगी और वो एज 3 को कहता है कि काश रियल भी एक रोबोट होती तो मैं उससे भी छू पाता, उसके साथ रह पाता और उसे किस भी कर पाता। ये कहते हुए मिनक्यू जिया के बहुत ही नजदीक पहुंच गया था और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसके आगे के एपिसोड भी पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ड्रामा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।